जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की पीटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है उनका सिलेक्शन हुआ है और सभी कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें इस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमें बनवाना है, कहाँ से बनेगा, सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें हमारे द्वारा आपको हमेशा प्रोवाइड की जाती रही हैं और आगे भी प्रोवाइड की जाती रहेंगी। अब यहां पर देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो आपका पीटी के बाद होगा और पीटी के बाद अगर आप इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो बनवाने के लिए जाएंगे तो आपको काफ़ी लेट हो जाएगा। तो इसीलिए एक एक डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा। मैं एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट भी जो आपको चाहिए, फोटो तक यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कितनी चाहिए, कौन सी चाहिए, किस साइज की चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं और पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज़ यहां पर क्लियर हो जाए। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपको जो यहां पर डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपका जो हाई स्कूल है, आपका जो 10th क्लास है उसकी मार्कशीट आपको चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट आपको ये नेसेसरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैकेंसी आपकी किस पर थी, 10th बेस्ड पर थी, यानी कि 10th पास वालों के लिए ये वैकेंसी क्लियर थी। अब यहां पर देखिएगा उस पर आपका जो नेम है वो चीज़, और देखिए यहां पर पूरा ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स नेम एंड द फादर्स मदर्स नेम मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन will also be verified with reference to the names mentioned in this certificate। यानी कि जो आपको 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके अंदर आपका मदर का नेम और आपके फादर का नेम भी मेंशन होता है और आपका खुद का नेम तो मेंशन होता ही होता है। तो इन सारे नेम्स को, यानी कि आपका नेम, आपकी मदर का नेम और आपके फादर का नेम, इन तीनों को यहां पर मैच किया जाएगा जो कि आपने फॉर्म में फिल किया है। इसमें बिल्कुल भी आपका चेंजिंग नहीं होना चाहिए। दोनों यहां पर आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। आप यहां पर जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एफिडेविट आपको बनवा कर जाना है। और देखिए अगला जो है यहां पर जिन लोगों ने यहां पर एनसीवीटी, एनटीसी, एनएसी, एससीवीटी का सर्टिफिकेट लगाया है जो कि एप्लीकेबल है इस चीज़ के लिए, उनको यहां पर अपना जो एनसीवीटी का सर्टिफिकेट है वो यहां पर शो करना है। तीसरा यहां पर है एससी एसटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर फर्स्ट, यानी कि एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर आपको दिखाना है अपना, और यहां पर एससी एसटी वालों के लिए ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर कब का होना चाहिए। तो एससी एसटी वालों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट कभी भी बना हो, यानी कि आज से 2 साल पहले बनाओ, चाहे 3 साल पहले बनाओ, चाहे आपने आज से 10 दिन पहले बनाया हो, सभी यहाँ पर मान्य होंगे। तो एससी एसटी के लिए यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब अगला जो है यहाँ पर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर सेंड नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए इसमें एक चीज़ समझने वाली है, आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो ओबीसी के नॉन क्रिमिलियर है, यानी कि जो नॉन क्रिमिलियर वाला जो सर्टिफिकेट आपका बनता है वो आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका मार्च के अंदर हो रहा है, ठीक है, आप मानकर चलिए मार्च यहाँ पर लग ही जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते। तो यहाँ मार्च के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है 2023 के अंदर। तो यहाँ पर जो आपका जो एनसीएल वाला सर्टिफिकेट है, ओबीसी का नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट है, वो मार्च 2022 से लेकर उससे पहले का आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि मार्च 2022 से लेकर आपका मार्च 2023 के बीच का यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। इस बात को आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा। अगला है यहाँ पर देखिए नॉन क्रिमिलियर डिक्लेरेशन बाई ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर सेकंड ए। अब यहाँ देखिए आपको ये जो एनेक्सर है ये आपका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है आरआरसी का, रेलवे ग्रुप डी का, उसके अंदर आपको ये एनेक्सर लगे हुए मिल जाएंगे। एनेक्सर होता है एक एक्स्ट्रा लेटर जो कि आपको यहाँ पर किसी भी नोटिस के साथ लगाकर दिया जाता है। तो यहाँ पर एनेक्सर फर्स्ट आपको मिल जाएगा, एनेक्सर सेकंड यहाँ पर मिल जाएगा और एनेक्सर सेकंड ए आपको मिल जाएगा जो कि ओबीसी और यहाँ पर आपका नॉन क्रिमिलियर जो है ओबीसी के उनके लिए है। अब यहाँ पर जो इसके अंदर आपको क्या है, यहाँ पर ये आपको खुद से ही बनाना है। नॉन क्रिमिलियर डिक्लेरेशन जो है ओबीसी वाले जो देंगे तो यहाँ पर ये डिक्लेरेशन का भी आपको खुद ही बनवा कर ले जाना है, खुद से यहां पर इसको सर्टिफाइड करना है। अगला है यहां पर देखिए इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एज पर एनेक्सर थर्ड, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं, यहां पर देखिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनको भी अपना यहां पर जो है इनकम और असेट सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेइंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्सर थर्ड है, यानी कि जो ईबीसी वाले हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, इनको भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर फोर्थ, यहाँ पर जो माइनॉरिटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन लेकर जाना है।
अब यहाँ पर देखिए ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, जो हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है उन सभी को अपना जो यहाँ पर डिस्चार्ज, उनको एक ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिस भी डिपार्टमेंट में वो यहाँ पर जॉब कर रहे थे तो उस डिपार्टमेंट से एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनको यहाँ पर शो करना जरूरी है यहाँ पर डीवी के टाइम पर। अगला है यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अपना जो बेंचमार्क है डिसेबिलिटी का वो यहाँ पर शो करना जरूरी है। वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपकी कम से कम यहाँ पर 40% से ऊपर का आपका यहाँ पर कम से कम 40% और 40% से ऊपर हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम यहाँ पर 40% की आपकी डिसेबिलिटी यहाँ पर शो होनी चाहिए उस सर्टिफिकेट के अंदर। और अगला देखिएगा यहाँ पर जो अगले डॉक्यूमेंट है, और फिर मैं आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की एक सीरीज भी अभी दे दूंगा, पूरा आपको एक लेटर पे बता दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर बीच में छोड़ दिया तो आप बहुत कुछ यहाँ पर मिस कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्सर 7th, यहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भी यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन को देनी है। अब यहाँ पर देखिए एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर देखिए एनओसी भी आपको देनी है, जहाँ से भी आपने छोड़ा है जॉब को, यानी कि छोड़ा है या फिर आप रिटायर हुए हैं तो वहाँ से आपका एनओसी मिलता है, तो वो एनओसी का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर लगाना है। एनओसी फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन विद प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस डेट को आपने वहाँ से छोड़ा तो वहाँ से यहाँ पर देखिए सर्विंग जो आपका मिलता है, सर्विंग एम्प्लॉय के बाद जो एनओसी मिलती है वो आपको यहाँ पर शो करनी है। अगला देखिएगा यहाँ पर गैजेट नोटिफिकेशन एंड एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड इन पैरा 1.7, यानी कि आपका जो है गैजेट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पर लीगली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई यहाँ पर चेंज किया है नेम में या किसी में भी, तो यहाँ पर वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, लीगल तरीके से ये आपको चीज़ दिखानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर बात कहना चाहते हैं कि एफिडेविट वगैरह आपका बनेगा। अगला है यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ मोड थ्रू अ चालान एट SBI ब्रांच और पे स्लिप इन एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस, यानी कि अगर आपने कोई ऑफलाइन पेमेंट किया है तो उसका चालान भी आपके पास होना चाहिए, यानी कि SBI ब्रांच से किया है या पे स्लिप हो उसकी, तो वो भी आपको यहाँ पर, या पोस्ट ऑफिस से किया हो आपने जब पेमेंट का चालान किया था तो वो भी आपका यहाँ पर होना चाहिए आपके पास। अगला है यहाँ पर देखिए सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, तो ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट है उन के लिए बात बहुत स्पेशल है कि यहाँ पर उन्हें अपना जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पर खुद के द्वारा यहाँ पर देना है, वो भी आपको यहाँ पर अपने जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पर RRC का उसके अंदर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ देखिए जो 17वां पॉइंट है कि J&K डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं और आप वहाँ के डोमिसाइल हैं यानी कि वहाँ के आप मूल निवासी है तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पैरा नंबर 4.1F, यानी कि जो सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी योग्यता के जो प्रमाण पत्र हैं वो गवर्नमेंट इंडिया के अकॉर्डिंग होने चाहिए, यानी कि आपका जो SC/ST का सर्टिफिकेट है, यहाँ पर देखिए इसकी बात भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा SC/ST वाले भी, कि आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट जो है, आपका जाति प्रमाण पत्र जो है SC/ST वालों का, वो यहाँ पर स्टेट लेवल का बना हुआ है तो उसे सेंट्रल लेवल का भी बना लीजिएगा, ताकि जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों आपसे यहाँ पर देखे जाएंगे। वैसे मेनली तो आपका सेंट्रल ही देखा जाएगा, सेंट्रल अगर आपका नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो है अप्रूव होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए डिक्री ऑफ डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड। अब यहाँ पर जो डाइवोर्स का केस है, मान लीजिए कोई फीमेल या मेल, यहाँ मेल का तो खैर यहाँ पर नहीं होता है प्रॉब्लम, लेकिन फीमेल का यहाँ पर मान लीजिए डाइवोर्स का केस है, तो उसमें यहाँ पर जुडिशियल जो प्रमाण पत्र है आपके, जो न्यायालय के द्वारा आपको जो भी लेटर वगैरह जो भी यहाँ पर आपके पास पहचान हो इसके लिए, और जो आपके पास प्रूफ हो, सर्टिफिकेट हो, वो आपको यहाँ पर एफिडेविट के थ्रू यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए अगला जो एक और केस है कि डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ विडो एंड एफिडेविट स्टेटिंग द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड। अब यहाँ पर देखिए जो हस्बैंड की अगर डेथ हो गई हो तो यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। कोई महिला ऐसी हो जो विडो हो, यानी कि जो विधवा हो, तो उसको यहाँ पर एफिडेविट भी बनवाकर यहाँ पर अपना, अगर उसने कोई रीमैरिड कर ली हो तो उसका भी यहाँ पर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इन शॉर्ट मैं आपको सारे बता देता हूँ कि जनरल कैंडिडेट को क्या चाहिए, यहाँ पर SC/ST को क्या चाहिए, OBC को क्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जनरल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट हमने लिखे हैं इनकी ओरिजिनल +2 कॉपी, यानी कि यहाँ पर ओरिजिनल तो आपको लेकर जाना ही है, साथ में यहाँ पर इनकी 2 कॉपीज़ यानी कि 2 फोटो कॉपी भी आपको साथ में लेकर जानी है। तो जनरल कैंडिडेट को देखिए 10th की मार्कशीट, और अगर आपने वहाँ पर फिल किया है, यानी कि आपने अगर फॉर्म भरते टाइम 12th फिल किया है, या आपकी जो हायर एजुकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया है, PG किया है, वो अगर आपने यहाँ पर शो की है तो उसकी भी मार्कशीट आपको लेकर जानी है, साथ में उसके 2 फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। आधार कार्ड लेकर जानी है, फ्रंट और बैक दोनों आधार कार्ड का लेकर जाना है, फोटोकॉपी भी लेकर जानी है, ओरिजिनल भी। NOC अगर आप हैं, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए केस है। EBC अगर आप हैं तो यहाँ पर EBC का आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है।
और यहाँ देखिए एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो एक्स सर्विसमैन का प्रूफ आपको लेकर जाना है, सीबीटी एंड पीटी का एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, आपका जो सीबीटी हुआ था वो वाला, और 10 आपको लेकर जानी है यहाँ पर लेटेस्ट फोटोग्राफ अपनी, 10 फोटोग्राफ आपको लेटेस्ट अपनी तैयार रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपके पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स के लिए हो गया। और यहाँ ओबीसी कैंडिडेट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर इन्हें लेकर जानी है 10th की मार्कशीट, साथ में यहाँ पर अगर आपने फिल किया है, देखिए दूसरा जो पॉइंट है, अगर ये आपने फिल किया है, आपने जो भी अपनी हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन हो चाहे पीजी हो 12th हो, वो अगर आपने फिल की है तो उसकी भी यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट और दो कॉपी आपको लेकर जानी है। आधार कार्ड का फोटोकॉपी 2 हो गई और यहाँ पर ओरिजिनल हो गया। एनओसी यहाँ पर आपने अगर यहाँ पर दिया है एक्स सर्विसमैन यानी कि एक्स सर्विसमैन से अगर आप है तो एनओसी आपको ले जानी है। सीबीटी और पीटी का एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। ओबीसी का सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपको, लेटेस्ट वाला, ध्यान रखिएगा लेटेस्ट वाला लेकर जाना है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 साल पुराना यहाँ पर जो है 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपका बना हुआ होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट से। साथ ही साथ आपने जब फॉर्म भरा था तो उस टाइम का भी आपके पास यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि ये अगर नहीं भी होगा तो भी आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर ये दबाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि सर हमारा जो है ओबीसी का उस टाइम का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, यानी कि उस टाइम का जो सर्टिफिकेट बना हुआ था वो हमारा अब जो है गुम हो गया है, और अब जो है यहाँ पर अभी का सर्टिफिकेट तो बना हुआ है, तो अब हम क्या करें। तो यहाँ पर इसमें आपको कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी वाला बनवा कर ले जाइए, अभी वाला तो बनवा कर लेकर जाना ही पड़ेगा। और पहले वाला जो है वो अगर नहीं भी है आपके पास तो कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा लीजिए, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। और अगला जो है ओबीसी का डिक्लेरेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ पर मिलेगा, और अगर आपने नहीं सुना हो तो वीडियो को बैक कीजिए और वहाँ पर वापस सुन लीजिए। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वाले जो हैं उनको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 10 लेटेस्ट फोटो आपको भी लेकर जानी है, और पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और अब देखिए यहाँ पर SC ST कैंडिडेट जो है हमारे, उनको 10th की मार्कशीट, 12th की हायर और जो भी एजुकेशन अगर आपने भरी है तो वो मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गई, एनओसी हो गया अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, और यहाँ पर सीबीटी और पीटी का आपका एडमिट कार्ड हो गया। SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट कभी का भी बना हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, चाहे 3 साल पुराना हो चाहे 5 साल पुराना हो, सारा यहाँ पर वैलिड आपके लिए किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, और 10 लेटेस्ट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूबीडी का आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप यहां पर पीटी के अंदर पहुंच गए हैं और अगर आप डीवी देने वाले हैं तो डीवी देने से पहले यानी कि अब पीटी के दौर के अंदर ही आप यहां पर सुबह पीटी के लिए प्रिपरेशन कीजिए, शाम को पीटी के लिए प्रिपरेशन कीजिए, और दिन में आप जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो काम आप अपना पूरा करवा लीजिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहां पर फेस ना करनी पड़े। तो उससे पहले आप अपने ये सभी डॉक्यूमेंट जो हमने आपको बता दिए हैं, इन शॉर्ट मैं आपको यहां पर देखिए फिर से दिखा देता हूं, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाकर तैयार रख लेने हैं, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर आपका कोई यहाँ पर सवाल रह गया हो, कोई प्रॉब्लम रह गई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट आप कर सकते हैं इजीली। और साथ ही साथ अगर आपको पर्सनली कोई मैसेज करना है तो नीचे हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जुड़कर डीएम डायरेक्टली आप हमें कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां पर भी आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्टडी ब्लास्टर आपके साथ है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर से एक बार कह रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।